गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है आप सर्किल चैप्टर्स के बारे में कुछ टर्मों के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 1 शुरू किया था, सर्किल से रिलेटेड डेफिनेशंस और उसके कुछ टर्मों को हमने बताया था। आज भी आप सर्किल से रिलेटेड कुछ बातों को जानेंगे और उसके बाद ही एक्सरसाइज आपकी शुरू की जाएगी और तभी आपके लिए वो एक्सरसाइज जो है आप उसको ठीक से अच्छे से समझ पाएंगे। उसमें जो टर्म यूज हो रहे हैं उसको आपको जानना होगा। आइए देखते हैं कि अगर कोई सर्किल बना हुआ है तो उसके जो सर्किल में अंदर का पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम इंटीरियर पोर्शन कहते हैं और सर्किल से आउटसाइड यानी सरकमफ्रेंस से बाहर जो भी आपका पोर्शन है वो एक्सटीरियर पोर्शन कहलाता है। और ये आपका सर्किल का इंटीरियर और इंटीरियर की बात जब की जाएगी तो सर्किल के अंदर की बात होगी, एक्सटीरियर की बात होगी तो रेडियस से बाहर का पॉइंट होगा यानी एक्सटीरियर होगा और उसके बारे में आपको जानना है। नंबर 2 पॉइंट पे चले आए आप। नंबर 2 पॉइंट ये आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि अगर कोई सर्किल हो उसका सेंटर सरकमफ्रेंस से ज्वाइन कर दिया जाए तो रेडियस कहलाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन उसमें ड्रा की जाए जो सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंटों को ज्वाइन करे और सेंटर से पास हो रहा हो तो उसे हम डायमीटर के नाम से जानते हैं और वो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। रेडियस का अगर डायमीटर आपको पता है, रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को हाफ कर दीजिए तो रेडियस आपको मालूम हो जाता है। R=d/2 फार्मूला भी होता है, इससे आप कभी आप डायमीटर से रेडियस भी फाइंड करेंगे। और इसके बाद आप इसको तो जानते ही हैं कि जो लेंथ होता है वह सर्किल के आउटसाइड जो बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री को हम जो सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं और ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखें कि अगर कोई लाइन हम ऐसी ड्रा करें सर्किल के अंदर की जो सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंटों को ज्वाइन करे और सेंटर से ना पास हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा एक्सरसाइज में आपका इसी पर बेस्ड होगा पूरा एक्सरसाइज। आपको इसके बारे में जानना होगा कि ये क्या चीज़ है कि अगर कोई लाइन ऐसी ड्रा की जाए जो सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर रही हो और वो सेंटर से ना पास हो तो उस लाइन को हम कार्ड के नाम से जानते हैं। और ये कार्ड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टर्म है इस एक्सरसाइज के लिए, तो आपको इसको जानना होगा। आपको जरूरी नहीं कि ये नीचे ही ड्रा हो। सरकमफ्रेंस के हमने जैसा कि हमने कहा कि सरकमफ्रेंस के किन्हीं 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा हो और वो सेंटर से ना पास हो रहा हो तो कार्ड कहलाएगा। आइए इसी कार्ड से रिलेटेड अभी और आगे आप जानेंगे और इसके बाद आप देखें अगले पॉइंट में कि अगर कोई सर्किल है और कोई आर्क हम उसका कट कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे मान लिया निशान हमने बनाया, इस आर्क को हमने कट कर लिया तो ये सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पार्टों में जो डिवाइड हो गया। जो बड़ा पार्ट होगा वो मेजर आर्क कहलाएगा और जो छोटा पार्ट होगा वो माइनर आर्क कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने एक कार्ड बनाया, सर्किल के अंदर एक कार्ड ड्रा किया और कार्ड ने क्या काम किया है, उस सर्किल को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। एक बड़ा पार्ट होगा और एक छोटा पार्ट होगा। सर्किल के अंदर कोई भी कार्ड ड्रा होगा, चाहे जैसा भी आप ड्रा करेंगे, सर्किल को 2 पार्टों में जरूर डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट इक्वल नहीं होंगे बल्कि एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। बड़े पार्ट को हम मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं और छोटे पार्ट को माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं और ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाएगा, छोटा वाला माइनर सेगमेंट कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखें, कोई सर्किल का अगर हम कोई आर्क ले लें और उस आर्क को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें यानी रेडियस ड्रा कर दें तो आप देखेंगे कि उस सेंटर से कोई ना कोई एंगल बनाएगा और सर्किल को 2 पार्टों में डिवाइड करेगा और वो 2 पार्ट जो है, एक तो जो है बड़ा वाला पार्ट मेजर सेक्टर कहलाएगा और छोटा वाला पार्ट माइनर सेक्टर कहलाएगा।
लेकिन मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर के लिए यहाँ पर आर्क को हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटर से ज्वाइन करना होगा, तब हमें दो चीजें मिलेंगी, एक मेजर सेक्टर और एक माइनर सेक्टर। ये थे आपके सर्किल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, और इस एक टर्म जो है एक्सरसाइज में आपको इस्तेमाल आपको करने हैं, आपको जानने होंगे कि कार्ड क्या है,